मिर्ज़ा, हम में और हैवानों में क्या फ़र्क है? भाई कुछ होगा ही आखिर। मैं बताऊं तुम्हें, बोलो। कोई फ़र्क नहीं। सुनते हो मिर्ज़ा, कोई फ़र्क नहीं हम में और हैवानों में। कम से कम मुझ में और हैवानों में तो कोई फ़र्क नहीं। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ तुम मीन मेख निकालने में बड़े ताक हो। कह दोगे कि हैवान जुगाली करते हैं, तुम जुगाली नहीं करते। उनकी दुम होती है, तुम्हारी दुम नहीं। लेकिन इन सब बातों से क्या होता है? इनसे तो बस यही साबित होता है कि वो मुझसे अफजल हैं। लेकिन एक बात में मैं और वो बिल्कुल बराबर हैं। वो भी पैदल चलते हैं और मैं भी पैदल चलता हूं। तुम पैदल की मानी नहीं जानते। पैदल के मानी है कि सीना जमीन पर इस तरह से हरकत करना कि दोनों पैर में से एक जरूर जमीन पर रहे। यानी तमाम उम्र मेरे हरकत करने का तरीका यही रहा है कि एक पांव जमीन पर रखता हूं, दूसरा उठाता हूं, दूसरा रखता हूं, पहला उठाता हूं, एक आगे, एक पीछे, एक पीछे, एक आगे। खुदा की कसम, इस तरह की जिंदगी से दिमाग सोचने के काबिल नहीं रहता। आवाज बेकार हो जाती है, तखय्युल मर जाता है और आदमी गधे से बदतर हो जाता है। मैं एक मोटर कार खरीदने लगा हूं। जब भी मैं मोटर कार को देखूं तो मुझे जमाने की नासाजगारी का ख्याल जरूर सताने लगता है और मैं कोई ऐसी तरकीब सोचने लगता हूं जिससे दुनिया की तमाम दौलत सब इंसानों में बराबर तकसीम हो सके। अगर मैं सड़क पर जा रहा हूं और कोई मोटर इस अदा से गुजर जाए कि गर्दो गुबार मेरे फेफड़ों, मेरे दिमाग, मेरे मैदे और मेरी तिल्ली तक पहुंच जाए, तो उस दिन मैं घर आकर इल्मे कीमिया की वो किताब निकाल लेता हूं जो मैंने एफए में पढ़ी थी और इस गर्ज से उसका मुताला करता हूं कि शायद कोई बम बनाने का नुस्खा मेरे हाथ आ जाए। तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूं? क्या? मैं एक मोटर कार खरीदने लगा हूं। क्या खरीदने लगे हो? मैं एक मोटर कार खरीदने लगा हूं। मोटर कार एक ऐसी गाड़ी है जिसे बाज लोग मोटर कहते हैं और बाज लोग कार कहते हैं। लेकिन चूंकि तुम जरा कुंद जहन हो, इसलिए मैंने दोनों लफ्ज इस्तेमाल कर दिए ताकि तुम्हें समझने में कोई दिक्कत पेश ना आए। हम्म। हम्म। मिर्जा, जहां तक मुझे मालूम है तुमने स्कूल, कॉलेज में और घर में दो तीन जबानें तो सीखी हैं। उसके अलावा तुम कई ऐसे अल्फाज भी जानते हो जो किसी स्कूल, कॉलेज या शरीफ घराने में बोले नहीं जाते। लेकिन फिर भी इस वक्त तुम्हारा कलाम रूह से आगे नहीं बढ़ता। तुम चलते हो। इस वक्त जो तुम्हारी जहनी कैफियत है उसको अरबी जुबान में हसद कहते हैं। नहीं, ये बात तो नहीं। मैं तो सिर्फ खरीदने के लफ्ज पे गौर कर रहा था। तुमने कहा कि मैं एक मोटर कार खरीदने लगा हूं, तो मियां साहबजादे, खरीदना तो एक ऐसा फेल है कि उसके लिए रुपए वगैरह की जरूरत पड़ती है। अब वगैरह का बंदोबस्त तो बखूबी हो जाएगा, लेकिन रुपए का बंदोबस्त कैसे करोगे? मैं अपनी कई कीमती अशिया बेच सकता हूं। कौन कौन सी मसलन? एक तो मैं अपना ये पाइप बेच डालूंगा। चलो, 10 आने तो ये हो गए। ये बाकी के 2,500-3,000 का इंतजाम भी किसी तरह हो जाए तो सब काम ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें एक मशवरा दूं, एक बाइसिकल ले लो। रुपए का मसला तो वहीं जूं का तू रहा। मुफ्त। मुफ्त? वो कैसे? मुफ्त ही समझो। आखिर दोस्त से कीमत लेना कहां की शराफत है। अलबत्ता तुम एहसान कबूल करना गवारा ना करो तो और बात है। मगर किसकी? मेरे पास एक बाइसिकल पड़ी है, तुम ले लो। फिर क्या ना, फिर क्या ना? भाई, एक बाइसिकल मेरे पास है, जब मेरी है तो तुम्हारी है, तुम ले लो। मिर्जा, मैं तुमसे वो उस गुस्ताखी और बेअदबी के लिए माफी चाहता हूं जो अभी अभी मैंने तुम्हारे साथ गुफ्तगू में रवा रखी थी। और दूसरा, मैं आज तुम्हारे सामने एक एतराफ़ करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि तुम मुझे माफ कर दोगे और और मेरी साफ गोई की दाद दोगे।
मैं दरअसल तुम्हें हमेशा से एक इंतहाई खुदगर्ज, ममसक और अय्यार इंसान समझता रहा हूँ। देखो, नाराज मत हो, इंसान से गलती हो ही जाती है। लेकिन लेकिन आज तुमने अपनी दोस्त परवरी और खुलूस का बहुत बड़ा सबूत दिया है और मुझ पर साबित कर दिया है कि मैं कितना तंग ख्याल, बुरी नज़र और हकीर शख्स हूँ। मुझे माफ़ कर दो। अरे इसमें मेरी फयाजी क्या हुई? मेरे पास एक बाइसिकल है, जैसे मैं सवार हुआ वैसे तुम सवार हुए। नहीं मिर्ज़ा, मुफ्त नहीं लूँगा, यह हरगिज़ नहीं हो सकता। बस मैं इसी बात से डरता था। तुम हसास इतने हो कि किसी का एहसान लेना गवारा ही नहीं करते, हालांकि खुदा गवाह है, एहसान इसमें कोई नहीं। तुम सचमुच मुझे इसकी कीमत बता दो। कीमत का जिक्र करके तुम गोया मुझे कांटों पर घसीटते हो, और जिस कीमत पर मैंने खरीदी थी वो तो बहुत ज्यादा थी, अब तो इतने की रही भी नहीं। तुमने कितने की खरीदी थी? मैंने 250 में खरीदी थी, लेकिन उस जमाने में बाइसिकलों का रिवाज जरा कम था, इसलिए कीमतें जरा ज्यादा थी। तो क्या क्या बहुत पुरानी है? नहीं, ऐसी पुरानी भी क्या होती, मेरा लड़का उस पे कॉलेज आया जाया करता था और उसे कॉलेज छोड़े अभी 2 साल भी नहीं हुए। लेकिन इतना जरूर है कि आजकल की बाइसिकलों से जरा मुख्तलिफ है। आजकल तो बाइसिकलें टीन की बनती हैं, जिन्हें कॉलेज के सर पे लौंडे सस्ती समझकर खरीद लिया करते हैं। पुरानी बाइसिकलों के ढांचे मजबूत हुआ करते थे। मिर्ज़ा, लेकिन 250 रुपये तो मैं हरगिज़ नहीं दे सकता। मैं तो इससे आधी कीमत भी नहीं दे सकता। तो मैं तुमसे पूरी कीमत थोड़ी मांगता हूं। अव्वल तो मैं कीमत लेना नहीं चाहता, लेकिन नहीं मिर्ज़ा, कीमत तो तुम्हें लेनी पड़ेगी। अच्छा, ऐसा करो, मैं कुछ रुपए तुम्हारी जेब में रख देता हूँ। अगर तुम्हें मंजूर हुए तो कल बाइसिकल भिजवा देना, वरना रकम वापस कर देना। अब यहाँ बैठ के मैं तुमसे सौदा चुकाऊँ, ये तो कोई दुकानदारों की सी बात मालूम होती है। भाई जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तो अब भी कहता हूं कि कीमत वीमत जाने दो, लेकिन मैं जानता हूं तुम ना मानोगे। बख्शू, बख्शू मियाँ।